ओके शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड, जिसका था बेसब्री से इंतजार और मूवी ने अच्छे में सेटिस्फाई किया है। कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, मूवी की भरपूर खून खराबा है और ज़ॉम्बी है। आज मैं इस मूवी का स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन हब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी में ज़ॉम्बी पैदा कहाँ से हुए। तो एक्चुअली हम बताया तो नहीं है कि ज़ॉम्बी कहाँ से आया, इनका जो विक्टिम है वो कौन था। होता है यूं कि यूएस मिलिट्री के लोग एक कंटेनर को अपने साथ कहीं ले जा रहे होते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी में। ऊपर से गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला होता है, पर रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। कंटेनर से निकलता है एक ज़ॉम्बी, वो भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं, स्पीड बहुत फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी। वहाँ पर जितना भी लोग होते हैं सबको मार देता है और फिर वो दो लोगों को अपने साथ ज़ॉम्बीज बनकर लास वेगास में घुस जाता है, जो कि एक सिटी है। आप लोगों को दिखाया गया है कि 70 से 80% लोग हैं जो वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, पर ज़ॉम्बी वाले लोग को अलग कर दिया गया है और बाकी लोगों को सेव कर दिया गया है। और अब आता है मूवी का हीरो, जिसका नाम होता है स्कॉट वर्ड। स्कॉट ने ज़ॉम्बी ह्यूमन के वॉर में कई बार ह्यूमंस को जान बचाई थी, जिसमें उसे डिफेंस की सेक्रेटरी भी थी। बट स्कॉट की वाइफ एक बार ज़ॉम्बी बन जाती है तो स्कॉट उसे अपनी बेटी के सामने उसे मारना पड़ता है, इसीलिए उसकी बेटी उससे बहुत ही नाराज़ होती है। लेकिन एक कैसीनो का ओनर स्कॉट से मिलने आता है, जिसका नाम होता है टनाका। वो स्कॉट के बारे में जानता है कि उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी, इसलिए वो स्कॉट को एक मिशन देता है, जिसमें स्कॉट उसके टीम के साथ ज़ॉम्बी वाले इलाके में जाना होगा। वहाँ एक कैसीनो है, उसमें एक तिजोरी है जिसमें कि $200 मिलियन है। उसमें से $50 मिलियन वो स्कॉट को देने के लिए बोलता है। और स्कॉट थोड़ा गरीब टाइप का होता है, वो बर्गर बेचता है। स्कॉट अपनी टीम को बुलाता है, उसकी टीम में होती है मारिया, और स्कॉट के पुराना दोस्त होता है वेंड्रो, पायलट होते हैं पीटर, एक यूट्यूबर होता है गुजमान, और उसके साथ होता है एक चैम्बर्स, सबसे ज़रूरी होता है डाइटर। इसका काम होता है सेव को अनलॉक करना, जो जिसमें होता है $200 मिलियन। यहाँ टनाका सबको प्लान बताता है कि उनको क्या क्या करना है। बस ज़ॉम्बीज़ के एरिया में जाना है, 2-3 ज़ॉम्बीज़ ठोकने हैं, सेफ खोलना है और पैसा निकाल लेना है। और टेरेस पर हेलीकॉप्टर रखा होगा, उसमें बैठ के आ जाना है। टनाका मार्टिनो को भी इस मिशन में ऐड कर देता है, जो कि मार्टिनो होता है उसका सिक्योरिटी होता है हेड उसी कैसीनो का, जो इनके काम आएगा। बट यहाँ साथ में इनके एक प्रॉब्लम भी होती है कि गवर्नमेंट ने एक मिसाइल लॉन्च किया होता है, मतलब ऑर्डर आया होता है, जो कि पूरी ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करेगी। मतलब वहाँ मिसाइल हिट होने से पहले वहाँ से निकलना होगा इन्हें, वरना पैसा भी गया और जान भी। उसके लिए काफ़ी टाइम होता है उनके पास। फिर स्कॉट की बेटी दिखाते हैं कैट, और उसकी एक फ्रेंड दिखाते हैं गीता। वो गीता अपने बच्चों के लिए ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जाना चाहती है और वहाँ से पैसे लेके आना चाहती है, क्योंकि उसकी बच्चों की फैसिलिटीज़ वहीं से मिलेगी उसी पैसों से। बट वो काफ़ी डेंजरस होता है, कैट जो होती है वो उसको मना कर देती है जाने से, पर फिर भी वो 2 लोगों के साथ चुपके से निकल जाती है। एक लेडी की हेल्प लेके, लेडीज़ किसी बात करे तो लेडीज़ का नाम होता है लिली। वो गवर्नमेंट से छुप के लोगों को ज़ॉम्बीज़ के इलाके में ले जाती है, लेकिन गीता की वजह से केट भी अपने फादर के टीम में शामिल हो जाती है। लिली ज़ॉम्बीज़ के इलाके में चली जाती है। फिर वो अपने साथ लाए एक सिक्योरिटी को पैर पर शूट कर देती है। वहाँ पे 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, एक होता है सैम्बलर्स और एक होता है अल्फास। सैम्बलर्स नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि लाश को खा जाते हैं, बट अल्फा स्पेशल ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं और उनके पास थिंकिंग भी होती है। सैम्बलर ज़ॉम्बी के साथ लड़ाई करते करते सैम्बलर ज़ॉम्बी बन जाते हैं, बट अल्फा ज़ॉम्बीज़ ऐसे बनते हैं। मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन याद होगा,
वही अल्फा ज़ॉम्बीज बन जाता है। तो उस इलाके में ज़ॉम्बीज की क्वीन भी होती है और वहाँ जाने के लिए ह्यूमन को कुछ देना पड़ता है, मतलब किसी ह्यूमंस को सैक्रिफाइस देना होगा, तो बाकी सब ज़ॉम्बीज कुछ नहीं करेंगे। तो लिली ने उस आदमी को सैक्रिफाइस कर दिया जो उसका सिक्योरिटी था उसके पैर पर, इसलिए गोली चलाई थी। स्कॉट की टीम भी टारगेट की तरफ चलने लगती है, मींस कैसीनो की तरफ। 1 बाय 1 करके सब मरने लगते हैं, लेकिन मार्टिन खेल जाता है और सैम्बर को उस पर शक हो जाता है कि किसी ने उसे मरवाया था। और कैसीनो पहुंचते ही अपने काम पर लग जाते हैं सब। एक हेलीकॉप्टर सही करने लगता है, पीटर सेफ खोलने लगता है, बाकी ज़ॉम्बीज मार रहे होते हैं और स्कॉट अपनी बेटी से बात करता है, घरेलू रिश्ते सही कर रहा होता है। लिली और मार्टिन दोनों बाहर आते हैं और यहाँ खुलता है असली सच। असल में टनाका, जिसको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, उसको बस जो ज़ॉम्बीज के इलाके में की क्वीन है उसके सैंपल चाहिए होती है, ताकि गवर्नमेंट उसको रोकने के तरीके निकाल सके और गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज को एज अ वेपन यूज़ कर सके। और ये होता है मेन काम मार्टिन का, जो टीम में टनाका ने बस इसी काम के लिए रखा था वो यही करता भी है, बट थोड़ा ज़्यादा कर देता है। उसको ब्लड सैंपल लेना था, बट वो उसकी मुंडी काट के रख लेता है, लेकिन उसकी चीख सुन लेता है ज्यूस, जो कि किंग होता है। और इस बात का बदला तो ज्यूस लेके रहेगा। वो कुछ लोगों को कैद करके रखा होता है, बट सवाल ये है कि लोगों को कैद क्यों किया है। तो इन ज़ॉम्बीज का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ज्यूस ने उन दिनों दोनों लेडी को मारा नहीं होता है, नहीं अल्फा में कन्वर्ट किया होता है। उन लोगों को वो रखा होता है, वो बस एक को उठा के अपने साथ ले जाता है। पीटर ने सेफ खोल दी होती है जिसमें होते हैं $200 मिलियन। इनका आधा मिशन कंप्लीट हो गया होता है और इनको अब बस सारा पैसा लेके निकलना होता है बस। तो उसी टाइम ज्यूस अपने पूरे ज़ॉम्बीज को लेके इन पे अटैक कर देता है, फिर अटैक कर देता है अपने बीवी और बेटे का बदला लेने के लिए। तो सबसे पहले मारिया मर जाती है, जो कोई 2 मिनट पहले ही अपने प्यार का इजहार कर रही थी स्कॉट से। लेकिन ज्यूस इतना चालाक होता है कि वो अपने हैंड पर शील्ड लगाया होता है ताकि उसे गोली ना लगे। ज्यूस वेंड्रो पर अटैक कर देता है, बट पीटर उसे बचा लेता है और सेफ में बंद कर देता है। दूसरी तरफ केट अपने फ्रेंड को बचाने चली जाती है और मार्टिन अपनी रंग दिखा देता है। वो क्वीन का मुंडी लेके अकेला भाग जाता है। हालांकि लेडी यहाँ गेम खेल देती है, वो मुंडी पहले ही मार्टिन से चुरा लेती है और चेंज कर देती है। मार्टिन के बाहर आते ही उस पे ज़ॉम्बी टाइगर अटैक कर देता है, मर जाते हैं। लास्ट में स्कॉट और लिली टेरिस तक पहुँचते हैं हेलीकॉप्टर पे, बट वो ज्यूस यहाँ पर भी आ जाता है। हालांकि लिली के पास क्वीन की मुंडी थी तो वो लिली को मार देता है। स्कॉट अब यहाँ से निकलता है और वहाँ पे केट अपनी फ्रेंड गीता को ढूंढ लिया होता है, पर साथ में ज्यूस भी यहाँ आ जाता है। तो ये सब हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागते ले हैं, लेकिन ज्यूस हेलीकॉप्टर में भी आ जाता है और स्कॉट को बाइट कर लेता है। लेकिन तभी स्कॉट अपनी गन से उसका भेजा उड़ा देता है। अब आता है बारिश मिसाइल लॉन्च का। अब मिसाइल लॉन्च का टाइम आता है। याद होगा आपको, मैं बताया था कि एक मिसाइल आता है और सारे ज़ॉम्बीज गायब हो जाते हैं और इसके फोर्स की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लास्ट में सिर्फ केट और स्कॉट जिंदा बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। लेकिन तभी स्कॉट अल्फा ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगता है। तो जिस तरह स्कॉट अपने वाइफ को मारा था, वैसे ही केट भी स्कॉट को मार देती है। वेंड्रो तो आपको याद ही होगा, जो सेफ के अंदर होता है। तो मिसाइल ब्लास्ट होने के बाद भी वो जिंदा बाहर पैसे लेकर आता है और सबसे पहले जाके अपनी एक प्राइवेट एरोप्लेन बुक करता है और एयर होस्टेस के साथ मजे करता है। लेकिन वेंड्रो दिखता है उसे भी किसी ने बाइट किया था और मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन आगे मेरे को लगता है कि इससे भी खतरनाक पार्ट आएगा, जिसमें वेंड्रो ज़ॉम्बीज के फॉर्म में आएगा, क्योंकि उससे ज़ॉम्बीज ने बाइट किया था। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
आगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो आते रहेंगे।